दिल्ली पुलिस कोई दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोकल बॉडी या किसी नेता के अंदर नहीं आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। गृह मंत्रालय के कहने पर ही कार्रवाई कर सकती है। अगर एक सिपाही की इतनी हिम्मत हो कि AK-47 चला दे बिना कहीं से ऑर्डर के संसद में, क्या मैं तो कहता हूं कि लोगों के बीच और छात्रों के बीच आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अमित शाह क्यों नहीं मिलने गए जो लोग वहां घायल थे अस्पताल में उनसे? प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने विथ प्रूफ दिखाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। मतलब किसी पुलिस वाले का इतना मन बढ़ गया, अपनी मन मर्जी से पैलेट गन चला देंगे। अब लोग अमित शाह के पीछे पड़े हैं। अब उनके इस्तीफे की जो मांग है कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट के तौर पे देखा जा रहा है। कहाँ से आएंगे? उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगली बार जब वो संसद में मुंह अपना काला करके आए हो। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। संसद में इस समय राहुल गांधी समेत जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कम से कम माफीनामा तो मांग ही रहे हैं। और वजह है पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पे। जी हाँ, अब छात्रों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ है 20 तारीख को, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान, क्या वो सही था जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं? छात्रों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। आपको क्या लगता है जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है संसद मार्च के दौरान 20 जुलाई को, वो कितना सही था, कितना गलत था? आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें मैं स्वयं वहाँ गया था देखने के लिए किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मेरे पास वीडियो मेरे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से NSUI के दफ्तर के अंदर घुस के पुलिस ने दफ्तर के अंदर घुस के लाठियां चलाई और टीयर गैस चलाया। तो ये कार्रवाई पुलिस किस लिए कर रही थी? NSUI और यूथ कांग्रेस के ऑफिस में घुस के रायसेना रोड पे वो उस कार्रवाई करने का क्या मतलब था? ये जो चश्मदीद बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जब पैलेट गन इंजरी की बात आई है, जब वहाँ पे गन शॉट की इंजरी की बात आई है, दिल्ली पुलिस क्लैरिफिकेशन दे रही है कि नहीं वो फॉल्स क्लेम है, पर मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा आ रहा है कि गन शॉट इंजरी थी। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, ये छात्रों का दमन करने के लिए अमित शाह के इशारे पर काम करती है। और इसी चलते पहले जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी थी उसके लिए हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जो छात्रों का दमन करने वाले अमित शाह, अब हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो जो विपक्ष के नेता है वो, मतलब कि सत्ता पक्ष के कई नेता है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अमित शाह ने सीधे तौर पे इसकी अमित शाह ने इसको डायरेक्ट नहीं करा, उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसकी जो अनुमति है वो मतलब कि किसी और ने दी है। अमित शाह को बचाने की कोशिश हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें। पहली बात तो आप भी यहाँ दिल्ली में हैं, सबसे पहली बात कि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंदर आती है। दिल्ली पुलिस कोई दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोकल बॉडी या किसी नेता के अंदर नहीं आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। गृह मंत्रालय के कहने पर ही कार्रवाई कर सकती है। पहली बात कि वो गृह मंत्रालय के बिना कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरी बात, ऐसा कौन सा अधिकारी है, ऐसा कौन सा पुलिस अधिकारी है जिसका मन इतना बड़ा हुआ है कि अमित शाह के कहे बिना इस तरह की कार्रवाई कर दे, गोली चला दे, AK-47 चला दे? तो दोनों तरह से, अगर अमित शाह ने कहा तो भी उनकी नाकामी और नहीं कहा। अगर एक सिपाही की इतनी हिम्मत हो कि AK-47 चला दे बिना कहीं से ऑर्डर के, तो ये भी शर्म की बात है। तब भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि एक नाकाम गृह मंत्री हैं जो इस तरह की कार्रवाई उनकी पुलिस कर रही है। संसद में वो आ नहीं रहे हैं, अमित शाह मौजूद बिल्कुल नहीं है अब तक, जितने मतलब 20 तारीख के बाद से संसद में वो आए नहीं है। तो आपको लगता है कि उनको संसद में कम से कम आना चाहिए और लोगों से अपनी बात रखनी चाहिए? संसद में क्या, मैं तो कहता हूं कि लोगों के बीच और छात्रों के बीच आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। अमित शाह क्यों नहीं मिलने गए जो लोग वहां घायल थे अस्पताल में उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए कि मेरी गलती थी, मेरी नाकामी थी, उसकी वजह से ये हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफी मांगता हूं आपसे। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है उसका उपयोग सही था, या आपका क्या टेक है इसमें? पहले तो गृह मंत्रालय की तरफ से बयान जारी होता है, सरकार की तरफ से बयान जारी होता है कि पैलेट गन जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ। परंतु नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने विथ प्रूफ दिखाया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। उनके प्रूफ दिखाने के बाद सरकार ने माना, CRPF ने माना और दिल्ली पुलिस ने माना कि हाँ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जैसे कि भाई ने कहा कि इन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल गृह मंत्रालय कहने के हिसाब से नहीं हुआ। मतलब किसी पुलिस वाले का इतना मन बढ़ गया, अपनी मन मर्जी से पैलेट गन चला देंगे, अपनी मन मर्जी से AK-47 सीवान में चला देंगे, अपनी मन मर्जी से लाठी चला देंगे। अगर उन्होंने चलाया है
तो अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर उन्होंने अपने मन से करवाया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने करवाया, तो अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? देखिए, दोहरे चरित्र की बातें नहीं करिए। युवा जानता है, युवा जाग चुका है, जेनजी जानता है किसने करवाया। और जेनजी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखेंगे। पायलट गन का भी हिसाब होगा, डंडे का भी हिसाब होगा, लाठी का भी हिसाब होगा, मुकदमे का भी हिसाब होगा, 47 से गोली भी चलाया ना, उसका भी हिसाब होगा और जल्द होगा। आपको क्या लगता है कि ये अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब लोग अमित शाह के पीछे पड़े हैं, अब उनके इस्तीफे की जो मांग है कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट के तौर पे देखा जा रहा है? टारगेट नहीं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री थे इसलिए उनका इस्तीफा हुआ, बच्चों ने इस्तीफा लिया। लेकिन अमित शाह जी के कार्यकाल में लाठीचार्ज हो रहा है, पैलेट गन चल रहा है, बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों का सर फूटा है, पैर टूटा है, हाथ टूटा है, मुकदमे हुए हैं, प्रॉपर फेलियर है अमित शाह जी का, प्रॉपर फेलियर। अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द अपना इस्तीफा देना चाहिए। और जैसे कि मेरे भाई ने कहा और आपने कहा कि पार्लियामेंट नहीं आ रहा है, वो छात्रों को, जेनजी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। कहाँ से आएंगे संसद, कहाँ से आएंगे? उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगली बार जब वो संसद में मुंह अपना काला करके आए हो। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अमित शाह को जहां भी है वो वहां से खींच के लाया जाएगा और जनता के सामने पेश किया जाएगा और जनता उनका हिसाब करेगी। इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपको लगता है कि शोभा देती है एक होम मिनिस्टर के लिए? तो होम मिनिस्टर को शोभा देता है बच्चों पर लाठी चलवाना, पैलेट गन चलवाना, बंदूक AK-47 से गोली चलवाना, देता है उनको, मतलब कि शोभा देता है ये। मतलब उन्होंने 2 शब्द क्या बोल दिए, आपको इतनी मिर्ची लग गई और जो आपने बच्चों के ऊपर डंडा चलाया, लाठी चलाया, मुकदमा लगाया, AK-47 से गोलियां मरवाए, पैलेट गन चलवाए, उसमें आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको 2 साल में पूरी बीजेपी अपना गाल बजाने लगी। देखिए 100 किसी देख बात, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो चुनाव तो होगा, जनता हिसाब करेगी, जेनजी हिसाब करेगा और जेनजी ने कहा है सब याद रखा जाएगा, ये चीजें याद रखी जाएंगी। आप जाएंगे वहाँ गेट नंबर 4 पे, हम लोगों ने एक प्रदर्शनी लगा के रखी है 20 तारीख को, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, बच्चे अपने जूते छोड़ के भगे हैं, जूते चप्पल छोड़ के रखे, जाइएगा 10 कदम की दूरी पे आप जाइएगा, देखिएगा हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है और फोटोज हैं वहाँ की। किस चीज की फोटोज है? फोटोज जंतर मंतर की हैं, जहाँ किसी का सर फूटा था, छूटे थे भाग में। हाँ, और उन लोगों को भी जिनका सर फूटा था, पैर टूटा था, हाथ टूटा था, जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले मार रहे हैं, अधिकारी मार रहे हैं, उनकी लगी आप जाइएगा। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो एक मजबूत गृह मंत्री है, तो इस तरह से वो कम से कम क्योस होने नहीं देते हैं, अनार्की से वो बचाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो मजबूती से अगर ना आए तो कहीं ना कहीं, जिस तरह से अमेरिका में देखा गया था कि लोग संसद भवन में वहाँ घुस गए थे, तो अगर पुलिस इस तरह से अगर मजबूती से नहीं रहेगी तो अगर बच्चे जो हैं या फिर जो लोग भी हैं, जो भी प्रदर्शनकारी है, वो अगर संसद भवन में घुस जाते तो लोकतंत्र की, आपको नहीं लगती है कि ये कहीं ना कहीं एक गलत छवि बनती भारत की? भाई जी, आपने जैसे कि बात कही कि सबसे मजबूत, मुझे तो लगता है कि इस देश के इतिहास में अमित शाह सबसे ज़्यादा कमज़ोर गृह मंत्री हैं। आज तक देश के इतिहास में इतना कमज़ोर और इतना कायर गृह मंत्री ने देखा, जिन्होंने बच्चों पर लाठी चलाई, पैलेट गन चलाई, बंदूक चलाई, मारा पीटा घसीटा, मुकदमा लगाया और आज डर के मारे छुपे हुए हैं। अमित शाह जी, चुनाव होगा, आपको निकलना तो पड़ेगा और आप निकलेंगे ज़रूर और बच्चे हिसाब देंगे। इस बार हिसाब जो होगा ना, वोट से होगा और आप माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, आप मांगेंगे माफ़ी, आज नहीं तो कल माफ़ी मांगेंगे और आप इस्तीफा दे दीजिए प्यार से, नहीं तो पूरी सरकार को मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूँगा कि मतलब कि एक ऐसे आदमी को लेके अपने जहाज में ना घूमे जो पूरी जहाज को डुबा देगा। अमित शाह पूरी भारतीय जनता पार्टी को डुबाना चाहते हैं और डुबा के ही मानेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तीफा नहीं दिलवाती है तो देखा आपने, हमने लोगों से बात की और यहाँ छात्रों, स्पेशली जो जेनजी है, उनका कहना है कि जो विपक्ष की जो मांग है अमित शाह का इस्तीफा या माफ़ीनामा, वो एक तरह से सही है, क्योंकि जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, वो माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।